हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और आज का ये वीडियो जो है पाई नेटवर्क से रिलेटेड है। और पाई नेटवर्क में हम देख रहे हैं कि बहुत तरह के जो है इसमें बातें की जाती है कि पाई नेटवर्क एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कहीं ना कहीं जो है पाई नेटवर्क की तुलना जो है बिटकॉइन से भी की जाने लगी है। ऐसे में कितनी सच्चाई है, क्या फ्यूचर में वाकई में इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये बिटकॉइन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करते हुए जरूर जाइएगा और एक लाइक करते हुए वीडियो को जरूर जाएं, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे में लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पाई कॉइन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम दोनों के बीच जो है क्या सिमिलरिटीज है, क्या बिटकॉइन बन सकता है या नहीं बन सकता है पाई कॉइन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन जब शुरुआत में जब आया था तो उसमें जो है लोगों को पता नहीं था, बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते थे। बिटकॉइन क्या चीज है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही लोगों को इंफॉर्मेशन कम था, तो बिटकॉइन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक चीज को आप समझे, बिटकॉइन कुछ सेंट में लॉन्च हुआ था और उसके बाद 10-15 साल के बाद जो है बिटकॉइन का पोटेंशियल लोगों को समझ में आया। आज जो है बिटकॉइन का एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 1,15,000 $20,000 के आसपास है, मतलब 1 करोड़ के आसपास का एक बिटकॉइन है। तो आप इसमें समझें कि क्या जिस समय बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उस समय किसी ने ये सोचा था कि एक बिटकॉइन का जो कीमत जो है 1 करोड़ के आसपास होगा, 1,15,000 $20,000 के आसपास होगा। किसी ने नहीं सोचा होगा, आपने हमने किसी ने नहीं सोचा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तो पहले बिटकॉइन के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन जिनको पता भी था उस समय और इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, बिटकॉइन को खरीदा भी होगा, उनको भी ये पता नहीं था कि बिटकॉइन एक दिन इतना बड़ा, जो इतना ज्यादा इसका पोटेंशियल है और इतना बड़ा कॉइन बन जाएगा जो क्रिप्टो करेंसी का किंग एक दिन साबित होगा। किसी को नहीं पता था। लेकिन बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में कितने साल लगे? कम से कम 10-15 साल का समय लगा। तो ऐसे में इससे एक चीज तो पता चलता है कि अगर आप अच्छे कॉइन में उसके पोटेंशियल को समझते हुए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और बने रहते हैं उसके साथ, तभी आपको समझ में आएगा कि कोई प्रोजेक्ट जो है कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है। और तभी आप अपना पैसा बना भी सकते हैं। आपका पैसा कई गुना तभी हो सकता है जब किसी भी कॉइन में आप बिलीव दिखाएं और उसके साथ बने रहें। अब यहां से आगे क्या, यहां से बिटकॉइन जो है आगे कितनी और बुलंदी, कितनी और ऊंचाई पे जाएगा, अभी भी किसी को अंदाजा इस वक्त नहीं लगाया जा सकता है। आप लोग एक चीज हमें बताएं, आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में कब पता चला था? कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि किस साल आप लोगों ने सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में जाना था और उस समय उसका क्या प्राइस चल रहा था, आप बताएं। और क्या आपने उस समय सोचा था कि बिटकॉइन एक दिन इतना बड़ा जो है पोटेंशियल रखता है और इतना ज्यादा इसका जो है वैल्यू हो जाएगा, एक बिटकॉइन खरीदना लोगों के पहुंच से बाहर हो जाएगा? जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। अब रही बात जो है यहाँ पे पाई नेटवर्क, पाई कॉइन की। पाई कॉइन प्रोजेक्ट अभी कब आया? 2019 से इसकी जो है माइनिंग शुरू हुई और उसके बाद 5-6 सालों के बाद जो है 2025 में इसकी लॉन्चिंग हुई, फरवरी में। अभी जो है इसके लॉन्च हुए 6-7 महीने का समय भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके पोटेंशियल पे सवाल उठाने लगे हैं। आप एक चीज देखें, कितनी बड़ी कम्युनिटी है और कितनी बेहतरीन टीम है और जिस हिसाब से पूरा इसका इकोसिस्टम बनाया गया है और जिस हिसाब से इसके अपने सारे एप्लीकेशंस डेवलप किए जा रहे हैं, इसमें केवाईसी वगैरह हो रही है, इतने बड़े बड़े कोलैबोरेशंस, इंटीग्रेशंस वगैरह हो रहे हैं कई कंपनियों के साथ। और इसमें जो है इसका एक चीज ये भी देखें कि कहीं ना कहीं इसका रोजमर्रा की जिंदगी में इस कॉइन को यूज किया जा सके, इस तरह का एक यूज केस बनाया जा रहा है। इसका अपना इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इसके अपने डीएप्स बनाए गए हैं, जिससे आप फ्यूचर में जो है अगर इसकी कोई एक वैल्यू सेट होती है, बहुत सारे लोग तो जीसीबी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की बात करते हैं, हम उतना नहीं भी अगर मान के चले, कुछ वैल्यू $314 या $3.14 ही अगर सेट होता है, $3,14,159 को आप भूल जाएं एक बार, तो आप उसके थ्रू जो है कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, बहुत तरह की चीजें जो है आप किसी शॉप में जाकर के आप मोबाइल से स्कैन करके कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज आप घर बैठे जो है पाई कॉइन के थ्रू ले सकते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल है इसका भी अंदाजा वैसे ही अभी नहीं लगाया जा सकता है जैसा एक समय आज से 10 साल पहले बिटकॉइन का पोटेंशियल के बारे में लोगों को अंदाजा नहीं था।
अब मैं सीधा सीधी दोनों का जो है कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड है। उसमें जो है आप देखें कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन के जो है कॉइन नहीं हो सकते हैं। उसमें हर 4 साल पे एक बार जो है उसकी हाल्विंग हो जाती है और उसके सप्लाई को कम कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। और टोटल सप्लाई जो सर्कुलेशन में आएगा वो 21 मिलियन ही इसकी सर्कुलेशन में सप्लाई आने वाली है और 19 मिलियन से के आसपास जो है शायद इसका जो है अभी जो है सर्कुलेशन में सप्लाई आ गया है। तो इसकी माइनिंग भी अब बहुत समय तक नहीं चलने वाली है, कुछ समय के बाद इसकी माइनिंग भी बंद कर दी जाएगी। तो सप्लाई जो है इसकी लिमिटेड होना सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है बिटकॉइन के लिए। वहीं अगर हम पाई कॉइन की अगर हम बात करें तो 100 बिलियन की इसकी सप्लाई है टोटल, हालांकि अभी सर्कुलेशन में पूरा नहीं है। इसके अलावा आप एक चीज ये भी देखें कि अभी जो है सारे कॉइन अनलॉक नहीं हुए हैं। अभी धीरे धीरे आप देखें कि केवाईसी जो है लोगों की होएगी और उसके बाद जो है आप देखें कि सेकंड माइग्रेशन भी लोगों का मेननेट में सेकंड माइग्रेशन भी होने वाला है और लोगों के कॉइन्स जो है फिर से दोबारा जो है मेननेट में भेजे जाएंगे। उसके बाद जब वो सर्कुलेशन में जब वो सप्लाई आएगी तो उसके बाद इसके प्राइस पे जो है और प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज इसमें समझे, ये सारी चीजें जो है कुछ समय की है। इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो पूरी पाईकोर टीम है वो इतनी एक्सेलेंट है कि इन चीजों के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए आपके बहुत सारे कॉइन आप देख रहे हैं कि 3 ईयर का अनलॉकिंग पीरियड जो है बहुत सारे लोगों का है, उनके कॉइन जो है लॉक कर दिए गए हैं। 3 साल से पहले वो सारे कॉइन आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। ऐसा किस लिए किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक साथ सप्लाई का प्रेशर ना आए, धीरे धीरे जो है उसको रिलीज किया जाए। आप फ्यूचर में आप देखेंगे कि कई तरह के जो है बर्निंग जैसे इवेंट भी जो है पाई कॉइन में होते हुए नजर आएंगे, जिससे कि इसके सप्लाई को कम किया जाए और इसका सप्लाई के प्रेशर को जो है बहुत ज्यादा जो है प्राइस पे इसका इफेक्ट ना आए। वो सारी चीजें भी फ्यूचर में होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में आप पाई कॉइन के जो पोटेंशियल है उसको आज के आज अगर आप आकलन कर रहे हैं और आज के सिनेरियो के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि पाई कॉइन में जो है 0.35 के आसपास जो है इसका प्राइस चल रहा है, ये डंप हो गया है। इसका प्राइस जहां लॉन्चिंग के समय $3 तक चला गया था, उसके बाद लगातार गिरते गिरते 70-80% इसमें करेक्शन जो है अभी हाल फिलहाल में भी देखने को मिला। $0.35 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। उस बेस पे बहुत सारे लोग जो है यहीं पे चूक कर रहे हैं, यहीं पे भूल कर रहे हैं, यहीं पे गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसके पोटेंशियल को कम आंक रहे हैं। और इसे बहुत सारे लोग जो है पाई कॉइन को जो है जिन्होंने माइनिंग किया था इतने 4-5 सालों से, कुछ मिल जाए थोड़े बहुत ही प्रॉफिट सही जो है मैंने उस समय मौका खो दिया, ये सोच करके बेच करके एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी जो है मिस्टेक वो कर रहे हैं, क्योंकि पाई नेटवर्क जिस हिसाब से डेवलप हुआ, जिस हिसाब से अभी देखा जाए तो ये बिल्कुल शुरुआती चरण में है। और अभी जो है जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसकी लिस्टिंग हुए जो है और बहुत सारे एक्सचेंजों पे तो अभी बड़े एक्सचेंजों पे तो इसकी अभी लिस्टिंग भी नहीं हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो है एक नॉर्मल सा जो है 2-4-5 महीने पहले जो है कुछ एक्सचेंजों पे लॉन्च हुआ है और इसको बहुत समय नहीं हुआ है। तो ऐसे में इतनी जल्दी अगर आप हताश और परेशान हो जाएंगे तो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट नहीं है। अगर आपने इतने 5 सालों तक पेशेंस के साथ इसकी माइनिंग किया, इसके कॉइन कलेक्ट किए और उसके बाद अभी 2-4-5-6 महीने का समय ही गुजरा और इतनी जल्दी होपलेस होकर के आप बेच करके अगर इससे बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप क्रिप्टो करेंसी में नहीं टिक सकते हैं। पाई कॉइन के अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 2-4-5 साल के बाद आपको नजर आएगा और उस समय तक बहुत तरह की क्लैरिटी आ जाएगी। इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पाई कॉइन का जो डेली यूज होने वाला है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, किसी प्रोडक्ट की सर्विस लेने में, तो ये सारी चीजें जो है एक समय के साथ क्लियर होंगी। और रहा सवाल इसके ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू का जो $3,14,159 बताया जाता है, तो ये जो एक प्राइस है, सबसे पहले तो आप समझे कि ये तो एक खुद का एक कहा जाए कि एक मनगढ़ंत प्राइस है, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो है इसको एक इस तरह का एक हाइप जो है क्रिएट कर दिया है। लेकिन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी नहीं इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं आप जो है कह सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये प्राइस भी आए, कैसे आएगा ये सोचना पाईकोर टीम का काम है। हम लोग अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि इसके सप्लाई इतनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100 बिलियन की सप्लाई है, इतना कैसे सोच रहे हो यार, ये तो ऐसे सपने देख रहे हो जो कभी साकार नहीं हो सकते हैं। तो भाई साहब कैसे होगा, क्या होगा, पाईकोर टीम इसके बारे में सोचेगी। हमारा काम है इसकी माइनिंग करना, माइनिंग करके कॉइन को अगर हमने कलेक्ट किया है, जमा किया है, उसको बचा के रखना, अपने वैलेट में रखे या अगर एक्सचेंज पे आपने ट्रांसफर कर दिया है तो वहीं पर रहने दें।
इसमें बहुत ज्यादा अगर आप जल्दबाजी में इसको बेचेंगे तो बहुत पछताने वाले हैं। अगर जीसीबी वैल्यू नहीं आती है तो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जरूर सेट होगी आने वाले समय में जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। कई प्रोडक्ट जो है सर्विस वगैरह हम लेते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है और बहुत सलीके से, बहुत तरीके से हो रहा है। एक सही प्रोसेस जो होता है किसी चीज को डेवलप करने का, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी कंपनी ही बड़ी जो कंपनी तब बनती है जब धीरे धीरे बहुत समय लगता है। हम 20-25 साल 30 साल के बाद जानते हैं, जब उसके बारे में हम सुनते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ये, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है, कितने सालों साल तक जो है इसके लिए काम किया गया है, ये सारी चीजें किसी को इसके बारे में पूरी डिटेल पता नहीं होती है। तो पाईकोर टीम काम अच्छा कर रही है, पाईकोर टीम काफी एक्टिव है और पाईकोर टीम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सारे चीजों को मैनेज कर रही है। कोलैबोरेशंस, इंटीग्रेशंस होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनियों के साथ पार्टनरशिप्स हो रहा है। जीसीबी जैसा एक वैल्यू है वो भी फ्यूचर में आता हुआ नजर आएगा और इसके बाद इसके थ्रू हम जो है प्रोडक्ट वगैरह और सर्विसेज वगैरह भी लेंगे। ये सारी चीजें समय के साथ होगी। पाई में बिलीव आपका होना चाहिए। बिटकॉइन भी एक दिन में बिटकॉइन नहीं बना है। आज हम बिटकॉइन को जान रहे हैं, जब आज इस मुकाम पे बिटकॉइन है। आज से 15 साल पहले हम बिटकॉइन को नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय वो भी स्ट्रगलिंग फेज में था। बिटकॉइन उस समय डेवलप हो रहा था और बिटकॉइन जो है उस समय जो है धीरे 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 जो है तरीके से आगे बढ़ा और जब लोगों की नजरों में आया, लोगों ने इसकी पोटेंशियल को समझा, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगा और इसका प्राइस और बढ़ने लगा। तो ऐसे में लोग धीरे धीरे जब पाई के पोटेंशियल को समझने लगेंगे तो इसमें बहुत तरह की जो है इन्वेस्टमेंट आएंगे और बहुत सारे वेल्स जो है और तेजी से इसमें एक्टिव होते नजर आएंगे। ऐसे में डायरेक्ट कंपैरिजन तो मैं बिटकॉइन के साथ इसका नहीं कर रहा हूं, ये तो समय के साथ पता चलेगा कि ये कितना जो है रियलिस्टिक है बिटकॉइन के साथ इसका कंपैरिजन करना। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि इसके अंदर पोटेंशियल है। इसमें आपको हताश और परेशान होकर के जल्दबाजी में, बहकावे में आकर के सेल करके बाहर एग्जिट नहीं लेना है। तो दोस्तों, ये था पाई नेटवर्क को लेकर के मेरा ये वीडियो। कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके क्या सुझाव हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिटकॉइन के बारे में आपको कब पहले पता चला था सबसे पहले, और बिटकॉइन के बारे में जब पता चला था उस समय बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। जय हिंद, जय भारत।